हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत लोगों को डाउट आता है, मतलब मेनली जो 9 से एकदम 10th में जो अभी आ रखे होते हैं, तो वो 10th वाले बच्चों को ऐसा घबरा के भेजते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, लेकिन नहीं है। उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफिकल्ट लग सकती हैं, है ना। तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो इजीली कवर हो जाएगा। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, उसमें ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है। ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स को निकालते हैं एक तरह से, अगर हम बात बताएं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना मेनली टी रेशियोज होते हैं। टी रेशियोज बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले वो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये मेनली हमारे 6 तरीके के होते हैं। ठीक है। 6 टाइप्स के होते हैं ये, है ना। पहला होता है हमारा सबसे ज्यादा फेमस है, वो है साइन। ठीक है। साइन थीटा लिख देता हूं, फिर कॉस थीटा आता है, देन टेन थीटा आता है। ठीक है। देन उसके बाद कोसिकेंट थीटा आता है, देन सेक थीटा आता है, एंड देन कॉट थीटा आता है। आप बोलोगे ये क्या है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये हमने सुन तो रखे, लेकिन सुनने में थोड़े से एकदम क्रिस्पी टाइप से लगते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे आप 10th में पढ़ लोगे, फिर उसके बाद 11th में साइंस लोगे, तो ये पूरा भर भर के 10th में भर के है, देन 11th में पूरा, और 12th में पूरा पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा हर चैप्टर में। ठीक है। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही इन तीनों से बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये जो साइन है ना, साइन साइन लिखा हुआ है, उसके बाद जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा होता है एंगल। थीटा क्या होता है, हमारा एंगल होता है। ठीक है। अब किसके बीच का एंगल, ये हम पता लगाएंगे। अब समझो इस चीज को। अब ना इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना। ये तो है नहीं सिर्फ हमने खोज के निकाल दिया, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा। इनके कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं जिनके यूज करके हम उनको मतलब फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसको पढ़ने से पहले ना आपको ट्राइंगल्स पूरा पूरा आना चाहिए। इस वाले चैप्टर में या फिर हर चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे, इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे होते हैं ना, जो हमारे कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं हमारे, उन्हीं के बारे में बस हम क्या करेंगे, इस मतलब इन चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। जैसे ए बी सी ले लेते हैं हम, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें क्या बेस, इसमें परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना आता है ना। अगर वो तीनों चीजें नहीं आती, वो अभी सीख लो, क्योंकि इन्हीं से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इनके फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे इजी होता है आपको हाइपोटेन्यूज निकालना। हाइपोटेन्यूज बहुत इजी होता है। कैसे, 90 डिग्री जहां पर है, 90 डिग्री जहां पर है, तो उसके सामने देखो, जो बड़ी वाली साइड दिखेगी ना आपको, ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसको एच बोल देता हूं। ठीक है। अच्छा, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बेस और परपेंडिकुलर ना हमारे क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं कि आप एंगल कहां पे ले रहे हो। अभी तक हम 9th में पढ़ के आए, तो हम किसी को बेस मान लेते, किसी को भी हम परपेंडिकुलर मान लेते, लेकिन नहीं, इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, जहां पर हम थीटा लेंगे, जहां पर हम एंगल लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे कि कहां पर हमारा बेस होगा और कहां पर हमारा परपेंडिकुलर होगा। देखो समझो, लेट अस सपोज मैंने दो हमारे क्या बनाया, दो ट्राइंगल बनाता हूं मैं, राइट एंगल। एक राइट एंगल मैंने इस तरीके से बना दिया, और एक और राइट एंगल मैंने सेम इसी तरीके से बना दिया। ठीक है। यहां पर ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। मैंने ए बी सी इसको नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया डी ई एफ, मैंने नाम दे दिया। ठीक है। तो दोनों का ये हाइपोटेन्यूज होगा, दोनों का ये हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। अच्छा, अब मैंने इस वाले ट्राइंगल में बोला, पहले वाले में मैंने बोला कि मैं थीटा ले रहा हूं ए पे, मेरा थीटा कहां पर है, ए पे, और मैं दूसरे वाले में बोल रहा हूं मेरा थीटा कहां पर है, एफ पे है। तो अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में बेस और इसमें परपेंडिकुलर ना दोनों डिफर करेंगे। देखो कैसे, हमेशा याद रखना, जहां पर भी आपको क्या दे रखा होता है, थीटा दे रखा होता है, जहां पर भी आपको थीटा दे रखा होता है। अब यहां पर ना आप 90 डिग्री भूल जाओ, थीटे दो, थीटा जो होंगे ना भाई, दो होंगे। एक तो 90 डिग्री वाला होगा, उसको भूल जाओ। वो किस लिए यूज आएगा, सिर्फ वो यूज आएगा किसके लिए, हाइपोटेन्यूज पता लगाने के लिए कि हाइपोटेन्यूज कहां है। अगर उसके इसके अलावा भी एक और एंगल होता है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, वही एंगल हमारा डिसाइड करेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। तो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने थीटा लिया एंगल ए पे, तो यहां पर जो मेरा परपेंडिकुलर होगा ना, जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, जैसे इसके सामने वाली साइड, जैसे इसके सामने वाली साइड मतलब बीसी,
तो यहाँ पे BC होगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बचा क्या, फिर ये AB, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले में, इस वाले में मैंने क्या बोला, ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है हमारी, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो DE है ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो बचा है यहाँ पर वो हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। अच्छा, फिर से हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से हमें पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले आपके पास इस वाले चैप्टर में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक ही ट्राइंगल होगा जिसका नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अलावा और कोई ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री का एंगल होगा, और जहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा जैसे उसके सामने वाली साइड देखोगे तो वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात फंसती है वो कहां फंसती है, परपेंडिकुलर और बेस में। ये हमारे कहां पर होंगे, तो परपेंडिकुलर और जो बेस होगा ना वो डिसाइड करता है दूसरा वाला एंगल, कि आप वहां माप कहां पे एंगल ले रहे हो। आप जहां पे मान लो कोई भी एक एंगल लिया आपने, जब उसके सामने वाली साइड देखोगे ना, उसकी जस्ट सामने वाली साइड वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो उसके मतलब दोनों, अब परपेंडिकुलर निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, और क्या बचा, बेस। तो जो बची होगी साइड वो क्या होगी, हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। इसमें दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लो, दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे ये हमारे पास 3 एग्जांपल है, ठीक है। इन तीनों एग्जांपल में आप बताओ फटाफट से कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। मैंने आपको मतलब हेल्प करने के लिए मैंने थीटा यहाँ ले लिया, थीटा यहाँ ले लिया और थीटा यहाँ ले लिया। अब सबसे पहली बात तो हाइपोटेन्यूज निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब दिक्कत फंसी कहां पे, परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस में कैसे दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में ट्रायंगल में अगर बात करूं, मैंने क्या बताया, थीटा जो होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली साइड मतलब AB, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बचेगी साइड वो कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी, खत्म। अब ये वाले ट्रायंगल पे आओ, देखो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस। आपके पास देखो, आपको तीनों के तीनों क्लियर हो गए कि हम थीटा दे रखा हो तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं उनके फॉर्मूले, ठीक है, जो हमारे पास सीख है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा दे रखा होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा का हम फॉर्मूला निकालेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नोट करके लिख रखा है, इसको पढ़ लो एक बार। देखो नोट में मैंने क्या लिख रखा है, पहला पार्ट, कि जो कोसेकेंट थीटा होता है हमारा, ये वाला जो होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। जो सीकेंट थीटा होता है वह रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और जो कॉट थीटा होता है वह रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लूं, जैसे उसका मैं क्या करूं, अपोजिट कर दूंगा ना, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे पास कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला निकाल लूं, उसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो मेरे पास सीकेंट थीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, tan थीटा का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, tan थीटा के फॉर्मूले को मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो मेरे पास cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूं, जो मुझे मतलब खुद मेरे गुरु ने याद करवाई है। देखो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। अब इसको ट्रिक को पता है, बहुत लोगों का अलग अलग तरीका होता है याद करने का। एक दो ही है फेमस, सबसे ज्यादा मैंने सुन रखी है। एक तो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और एक होता है क्या, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल दे, और एक और होता है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से, है ना। तो सबसे इजी है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका यूज क्या है, आपने लिख तो दिया, ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज देखो ये है, एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख दूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे ना जो पहला क्या होगा, आपके पास पहली कॉलम हो जाएगा, पहला कॉलम मतलब कॉलम होता है ये तरीके से, और रो होती है ये, ठीक है। तो कॉलम जो होगा, पहला कॉलम मतलब ये, इनको डिवाइड कर दो, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला निकल गया, समझना। दूसरे वाले रो को अगर कॉलम को मतलब डिवाइड कर दोगे, b अपॉन h कर दोगे, तो cos थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। और p बाय b को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला निकल गया। देख लो, तीनों के फॉर्मूले आपके पास निकल गए। मैं फटाफट से इन तीनों के फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये p और h, ये b क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे यूज होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन h, cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन h, tan थीटा का फॉर्मूला p अपॉन b,
P अपॉन B। और कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा बताओ? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा क्या है? P अपॉन S, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन P। सीकेंट थीटा मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल मतलब H अपॉन B। और कॉट थीटा मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब B अपॉन P। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ये रहे फॉर्मूले, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको कौन से याद रखने हैं? आपको शुरू के 3 याद रखने हैं, और वो 3 याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H करोगे साइन थीटा, B अपॉन H करोगे कॉस थीटा, P अपॉन B करोगे टेन थीटा। आपका यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं आपके टी रेशियोज के वो निकल के आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें आ जाती है, कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा निकलता है, तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने आपको क्या करा है इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर में ना मैंने सिर्फ आपको बेसिक कराया है, बहुत ही ज्यादा बेसिक कराया है इस चैप्टर का, कि जस्ट आपको मतलब समझो कि आप जस्ट अगर 10th में आए हो तो आपका एक तरह से मानो कि एक स्टेप आपका अप हो गया, ठीक है। बेसिक से जस्ट आपका एक स्टेप अप हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगले वाली वीडियो में आपके लिए कुछ फॉर्मूले लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे कि सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो सब चीजें हम अगले वाले लेक्चर में कर लेंगे, या फिर उसके अगले वाले लेक्चर में कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ मतलब बनेंगे 10 से 12 लेक्चर तो उसके बनेंगे, तो वो देख लोगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, ठीक है, हट गया। तो अब हम क्या करें, तो अब हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम मिलते हैं, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ फॉर्मूले की ट्रिक। चलो फिर बाय बाय।